So in this video we are going to talk about the summary of Christ's Hospital written by Charles Lamb. Charles Lamb is one of the greatest English essayists. इसको महानतम इंग्लिश एसेइस्ट्स में से गिना जाता है. He was born in 1775. 1775 में इनका जन्म हुआ एंड डाइड इन 1834 और 1834 में इनकी मृत्यु हुई. He is best known for his essays of Elia. यानी यहाँ पर ये बुक का नाम है एसेज ऑफ एलिया, जो कि 1823 में पब्लिश हुई. इसके लिए वो प्रसिद्ध हैं. हिज अदर नेम वॉज एलिया. उनका दूसरा नाम जो है एलिया भी था. ही रोट क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years ago इन द मेमोरी. ये पूरा टाइटल है इसका, क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years ago इन द मेमोरी ऑफ हिज स्कूल लाइफ. अपने स्कूल लाइफ की याद में उन्होंने इस किताब को लिखा. He studied there from 1782 to 1789. 1782 से 89 तक वहाँ वो पढ़ा. He enjoyed some privileges which were denied to others. हालांकि उन्हें वहाँ पर कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त थे जो कि दूसरों को नहीं थे. He could visit his friends and relatives. वो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को मिल सकता था whenever he wished, जब कभी उसका मन होता. The food that was provided in the school was not only bad. जो खाना वहाँ प्रोवाइड किया जाता था, दिया जाता था, वो सिर्फ खराब ही नहीं बट ऑल्सो लेस इन क्वांटिटी. और वो कम भी था, बहुत कम खाना मिलता था. एक्चुअल में वो एक बोर्डिंग स्कूल था जहाँ पर खाना वाना हॉस्टल सुविधा भी होती है. His work Tales from Shakespeare was co-authored by his sister Mary Lamb. उन्होंने एक और वर्क लिखा था टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, जिसके लिए वो ऑथर रहे थे, जिसमें उनकी बहन उनकी को ऑथर रही थी, साथ मिलकर लिखी थी मैरी लैम्ब. द एसे डील्स विद द ग्रीड एंड इंडिफरेंस, यानी लालच और जो असमानताएं होती है या केयरलेसनेस जिसको कहते हैं, ऑफ नर्सेज, जो वहाँ नर्स लोग थी इन द स्कूल, क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल में. अब नाम में हॉस्पिटल है लेकिन ये था क्या, एक एक्चुअल में एक स्कूल था, तो कंफ्यूज मत होइएगा. द नर्सेज यूज टू ईट द बॉयज शेयर. वो बच्चों का शेयर खा जाया करती थी, मतलब उन्हें कम देती थी और बदले में बाकी जो खाने का मतलब ये भी है गबन कर जाना, एक तरह से स्कैम करना. विदाउट एनी गिल्ट ऑफ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिना किसी नैतिक जिम्मेदारी के. देयर वॉज नो वन टू इंस्पेक्ट देयर प्रैक्टिसेस. जो कुछ भी वो करते थे उनको देखने वाला कोई नहीं था. द ऑथर रिकॉल्स हिज बैड एक्सपीरियंसेस दैट ही हैड गोन थ्रू इन द स्कूल. वो उन बुरे वक्त को याद करते हैं. ही सेज दैट ही वॉज ऑल अलोन अमोंग 600 बॉयज. वो 600 लड़कों के बीच अकेले थे. ही हैड नो फ्रेंड्स एंड सो ही ऑलवेज फेल्ट अलोन एंड होम सिक. वो इतना अकेला महसूस करते कि उन्हें हमेशा घर जाने की इच्छा होती. द सीनियर स्टूडेंट्स यूज टू बीट द जूनियर्स फॉर नो रीज़न. बेवजह वहाँ के सीनियर बच्चे जो है जूनियर्स को पीटा करते थे. This was the reason that he always felt miserable and pathetic. यही कारण है कि वहाँ उन्हें हमेशा बहुत ही ख़राब फील होता था, बहुत ही पुअर काइंड ऑफ लाइक, ख़राब लगता था उन्हें वहाँ रहना, वहाँ टाइम स्पेंड करना. द स्कूल ऑथोरिटी वॉज ऑल्सो टू हार्श. वहाँ की जो ऑथोरिटी थी, हेड थे, वो भी काफ़ी व्यवहार से काफ़ी जो है हार्श थे, यानी बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे. दे यूज टू पनिश द बॉयज बैडली इवन फॉर द स्लाइटेस्ट मिस्टेक. छोटी सी भी गलती के लिए वो बहुत ही बड़ा पनिशमेंट देते थे. फॉर द फर्स्ट ऑफेंस द स्टूडेंट्स वर पुट इन फेटर्स, यानी पहले गलती के लिए बच्चों को बांध दिया जाता था जानवरों की तरह. फॉर द सेकेंड ऑफेंस, दूसरी गलती के लिए दे वर लॉक्ड अप इन अ डंजन फॉर द डे एंड नाइट. दिन और रात के लिए जो है एक कैद में बंद कर दिया जाता था. आफ्टर द थर्ड ऑफेंस, और तीसरे ऑफेंस के बाद, दे वर नॉट ओनली एक्सपेल्ड. उन्हें सिर्फ एक्सपेल ही नहीं किया जाता था, यानी रस्टिकेट ही नहीं किया जाता था फ्रॉम द स्कूल से, बट ऑल्सो अनकाइंडली फ्लॉग्ड. और नहीं होता एक तरह से अपमानित करना, कोई तरह की रैली निकाल कर बेइज्जत करना, ये ऐसा कुछ किया जाता था. द स्कूल हैड अ डिवीजन ऑफ 2 सेक्शंस, लोअर एंड अपर. स्कूल 2 सेक्शंस में बटा होता था. लोअर सेक्शन के बच्चे अलग होते थे, अपर सेक्शन के बच्चे अलग होते थे. बोथ द सेक्शंस हैड अ वेरी बिग रूम. दोनों ही सेक्शन का एक बड़ा सा एक कमरा था. विथ एन इमेजनरी पार्टीशन, जिसको कि बीचों बीच जो है इमेजनरी तौर पर ही बांटा गया था, काल्पनिक तौर पर. द रेवरेंड मैथ्यू फील्ड वॉज द इंचार्ज ऑफ द लोअर सेक्शन. लोअर सेक्शन के जो इंचार्ज थे वो रेवरेंड मैथ्यू फील्ड
थे। ही वॉज अ जेंटलमैन, वो अच्छे आदमी थे। स्कॉलर एंड क्रिश्चियन, वो एक क्रिश्चियन थे और काफ़ी पढ़े लिखे भी थे। ही नेवर बीट हिज स्टूडेंट्स, वो कभी अपने बच्चों को पीटते नहीं थे। एज ही वॉज अ काइंड हार्टेड पर्सन, वो काफ़ी दयालु व्यक्ति भी थे। ही ऑफन स्टेड अवे फ्रॉम स्कूल, लेकिन वो स्कूल में रहते ही नहीं थे। एंड सो स्टूडेंट्स एंजॉयड टोटल फ्रीडम, इसीलिए बच्चों को पूरी आज़ादी मिल जाती थी। ऑपोजिट टू इट, इसके विपरीत, रेवरेंड जेम्स बॉयर वॉज द इंचार्ज ऑफ द अपर सेक्शन। अपर सेक्शन के जो इंचार्ज थे वो रेवरेंड जेम्स बॉयर थे। ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन, वो काफ़ी सख्त आदमी थे, सख्त जो है एडमिनिस्ट्रेटर थे। ही पनिश्ड हिज स्टूडेंट्स मर्सीलेसली, वो काफ़ी क्रूरता से बच्चों को पनिश किया करते थे। बट ही वॉज अ गुड टीचर, लेकिन वो एक अच्छे शिक्षक थे। इन दिस वे, इस तरह से द राइटर प्रेजेंट्स द ट्रू पिक्चर ऑफ हिज स्कूल, अपने स्कूल की वो एक पिक्चर को प्रेजेंट करते हैं जिसका नाम था क्राइस्ट हॉस्पिटल। द एसे इज ऑटोबायोग्राफिकल, अब स्वाभाविक हम समझ ही सकते हैं ये काफ़ी ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी ऑथर के खुद के लाइफ के बारे में है। एंड ईगोटिस्टिकल, यानी वो अपनी बातों को ज़्यादा ज़ोर शोर से रखते हैं। इट गिव्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये उनकी पसंद नापसंद के बारे में भी हमें बताता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एसेज, इसे एक बेहतरीन एसेज में से माना जाता है। विच डील्स विद द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ चार्ल्स लैम्ब, जो चार्ल्स लैम्ब के व्यक्तिगत अनुभव को भी साझा करता है। सो दैट वॉज इट, आई होप यू गॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।